अगला सवाल अनिल मनोहर मुंबई से। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार। बताओ सर। सर मेरे पास आरईसी के 2000 शेयर है, 538 के भाव से लिए हैं, और टाटा पावर के 3500 शेयर है, 419 के भाव से, और प्लीज वन मोर आईओसी के 10,000 शेयर है, 165 के भाव से लिए। तो आई कैन होल्ड इट, मैं होल्ड कर सकता हूँ एज अ पोर्टफोलियो। तो क्या करना चाहिए? ओके गावा सर बताइए सर क्या करें ये मनोहर जी। बिल्कुल अच्छे स्टॉक्स हैं इनके पास। आरईसी पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक है, बिल्कुल अच्छा भी है, मोमेंटम भी करके भी बहुत ही अच्छा दिखता है। ट्रेड करा 639, होल्ड करना चाहिए, क्यों घबराना है। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया इन्होंने? टाटा पावर। ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, काफी मूव देखा हमने लास्ट मंथ इसमें, लेकिन ये काफी हद तक अच्छा मूव है। ट्रेड करना 440, 500 भी पार कर लेगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये भी होल्ड के लायक है। और तीसरा, अच्छा गावा सर ये तीसरा भी इससे जुड़ा हुआ है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं बहुत तेजी है इसमें। आज देखिए आप आईओसी बीपीसी एचपीसी तीनों चल रहे हैं। एचपीसी के रिजल्ट को मार्केट ने एकदम इग्नोर कर दिया, छोड़ो रिजल्ट कौन देखेगा। जीआरएम का भी इम्पैक्ट है, प्लस एलपीजी सब्सिडी का भी इम्पैक्ट है, लेकिन क्रूड नीचे है उसका इम्पैक्ट पड़ा। दिखाइए तीनों पैक दिखाइए। तो ओएमसीज में क्या करना चाहिए? ओएमसीज मैंने आज क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है इंडियन ऑयल, तो मुझे तो ओएमसीज अच्छा लगता है। स्पेशली इंडियन ऑयल की बात करें तो 160 और 175 के बीच में बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन मिला, उसके ऊपर बाद में ब्रेकआउट मिला। ये 184 में तो रुकने वाला नहीं, मेरे ख्याल से 200 की तरफ जा रहा है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी चाहे बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, या इंडियन ऑयल हो, ओएनजीसी हो, ये एनर्जी स्टॉक्स बहुत अच्छे जगह है, तो मेरे ख्याल से इस पे स्टे इन्वेस्टेड। एनर्जी स्टॉक आज मैंने कहीं पढ़ा, किसी की रिपोर्ट आई गेस यूबीएस के, शायद 230 तक का टारगेट आईओसी का दिया जा रहा है। इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे टारगेट दिए जा रहे हैं। इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में बहुत कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली चीज़ें निकल गई तो पता चलेगा, लेकिन ऐसी बहुत चर्चाएं हैं मार्केट में, खबरों में, कि गैस और तेल को जीएसटी के दायरे में लाने की बातचीत हो रही है। कैसे आएगा, क्या आएगा, कब तक आएगा, ये भी 4-6 महीने दूर की बात है, लेकिन माहौल तो ये है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ये एक तरीका भी हो सकता है जिससे फ्यूल प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। तो बहरहाल आज तेज़ी का माहौल है इसमें, तो ध्यान रखना चाहिए। आपके अच्छे स्टॉक है भाई मनोहर जी, आप होल्ड करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है अभी। अगला सवाल लेते हैं दीपक वखारिया का, गांधीनगर से हैं। दीपक साहब बताइए क्या सवाल है। मेरे पास में 2 शेयर है। एक तो है BEL 5000 नंग है, 162 का एवरेज प्राइस है मेरा परचेज का, और अभी क्या चल रहा है वो तो मुझे ध्यान में नहीं, मगर मैं 500 का वेट कर रहा हूँ। आई कैन वेट फॉर 2 years, प्लीज एडवाइस फॉर दैट। एंड सेकंड इज आई हैव टाटा स्टील 7000 नंग्स at the rate of 135 average. I can wait for that also. Please guide me for that also. ओके गावा सर, पहले तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5000 शेयर लिए 162 पर, बड़े बढ़िया प्राइस पे इन्होंने लिए। आप इंतजार करें, इनको करंट प्राइस भी नहीं पता। देखिए अच्छे इन्वेस्टर रोज रोज नहीं देखते हैं, आज 320 का प्राइस चल रहा है और 500 रुपये तक इंतजार करेंगे। ये कोई जल्दी नहीं, कोई चिंता नहीं इनको। बिल्कुल होल्ड भी करना चाहिए और इंतजार भी करना चाहिए। स्टॉक भी बढ़िया है, अच्छी जगह पे भी लिया है, मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। लेकिन एक सलाह देता हूँ, हम रोज नहीं देखते, लेकिन सबका सब पोर्टफोलियो moneycontrol.com पे बना लीजिए। आपको उसको मॉनिटर कर सकेंगे बहुत अच्छी तरह, 1 क्लिक मॉनिटर हो जाएगा। अच्छा आइडिया। तो ये स्टॉक, तीनों स्टॉक अच्छे लगते हैं मुझे। और टाटा स्टील 135 पे लिया है, 7000 शेयर इनके पास है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। टाटा स्टील अब ट्रेड कर रहा है 163 जोन्स पर। करेक्शन आया था करीब 5-6 हफ्तों का, फिर एक अपमूव शुरू हुआ है। 155 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, अपमूव ऑन है, फिर एक 180 195 जोन देखेंगे, मैटर ऑफ टाइम। पोर्टफोलियो स्टॉक होल्ड करना चाहिए। तो दोनों स्टॉक होल्ड करिए वखारिया जी, कोई चिंता नहीं हो। BEL तो भाई डिफेंस का सबसे बढ़िया प्ले है, और देखिए क्या बढ़िया चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अच्छा अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गावा जी के गले को भी थोड़ा सा आराम देते हैं, आज थोड़ा गला डिस्टर्ब लग रहा है मुझे, और ब्रेक से लौट के आएंगे तो कुछ और सवाल लेते हैं। एक बार फिर से आपका, और अब अगला सवाल लेते हैं अशोक का, दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ बेटे, ये 1001 शेयर खरीदे मोबाइल के 538 रुपए पर, तो इसमें क्या करना चाहिए? हाँ नुकसान हो रहा अभी तो आपको? हाँ बेटे। गावा सर नुकसान हो रहा मोबाइल में 38 रुपए पर शेयर का, क्या करें अशोक जी? ये ऐसे ही उनको मोमेंटरी नुकसान है, लेकिन फिर एक प्रॉफिट मिलेगा। हायर टाइम फ्रेम जोन पर ये रेंज बाउंड ट्रेड में बना हुआ, और रेंज बना हुआ है करीब 450 का
और 550 का, इस रेंज में चल रहा है। अब लोअर एंड रेंज पे, हायर रेंज पे जाएगा, फिर इनको प्रॉफिट हो जाएगा। होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। अशोक जी चिंता ना करें, इसको होल्ड कर रहे हैं, फायदा होगा इसमें आपको दोबारा से। अगला सवाल है कृष्ण का, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्ण जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। जी सर बताओ। सर सबसे पहले सर आई एम बिग फैन ऑफ योर शो सर। थैंक यू मैं सर। डेली थैंक यू सुबह आपका 7 बजे शो देखता हूँ सर, 7 से 8, बट जी इट्स वेरी गुड शो सर। तो एक मेरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग एशियन पेंट्स। सर मेरे पास 10 शेयर्स हैं 2890 की एवरेज से, तो मैं थोड़ा उस पर रिव्यू चाहता हूँ। वैसे होल्डिंग इज नॉट अ इशू, लॉन्ग टर्म इशू होल्ड कर सकता हूँ, तो ओके थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ गाइड करेंगे प्लीज। गावत सर 2890 भी लिए, अभी 3000 से ऊपर चल रहा है प्राइस, होल्ड करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इसको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। एशियन पेंट्स मार्केट लीडर है क्षेत्र से, और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया अच्छा प्रॉफिट देता है। और ये स्टॉक मैंने आज सुबह रेकमेंड भी किया था 9 o'clock शो में, एशियन पेंट्स। तो मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड, लॉन्ग टर्म होल्ड। इसमें चाहे तो लोअर लेवल में अगर डिप मिलती है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। ओके गावत सर, इसमें ऊपरी टारगेट है कोई क्या? टारगेट नहीं होना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो टारगेट नहीं होना चाहिए। जब तक आपको पैसे की जरूरत नहीं, निकलना नहीं है। ओके तो कृष्ण जी, जब तक पैसे की ज़रूरत ना हो, बेचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नीचे है तो और आप खरीद भी सकते हैं। नीचे गावत सर कहाँ पे खरीदना है इसको? 2900 2950 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ओके मुझे लगता है एक्चुअली हाई टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें तो 3300 से 3500 भी दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर नहीं जाएगा, वहां तक जाएगा, फिर वहां पर एक स्ट्रक्चर और अच्छा हो जाएगा, अच्छा ओवर कराएगा, फिर एक हायर जोन दिखेंगे। ये स्टॉक बाय एंड होल्ड, बाय एंड होल्ड है। 3500 तक जा सकता है, 2900 के आसपास है, तो और चाहे तो आप खरीद सकते हैं। स्टॉक काफ़ी मजबूती का रुझान इसमें दिखाएगा। अगला सवाल है सुनील का, विशाखापट्टनम से। सुनील जी नमस्कार। I bought Tata Motors 50 shares at the rate of 289 on 25th March 2021. Shall I book full profit or I take my investment 14,401? ओके गावा सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सुनील जी ने 290 के प्राइस पे टाटा मोटर्स खरीदा 2021 में, 500 शेयर हैं और बहुत ही बढ़िया मुनाफा इनको हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि क्या प्रॉफिट बुक कर लें? नहीं बिल्कुल नहीं। If you are right, you stay on. Why put a ceiling on it? हम कौन है उस पर टारगेट लगाएंगे इससे ऊपर नहीं जाएगा? जब तक ऊपर जाता है जाने दो एंड एंजॉय द राइड। फिर भी कहाँ पे स्टॉप लॉस भी कुछ लगाएं कहीं पे? क्या लगाना नहीं चाहिए। 1000 देखिए 290 से लिया है, 1000 पार कर लिया, 3 डिजिट टू 4 डिजिट हो गया। अगर कुछ स्टॉप लॉस लगाना है तो कह सकते हैं टेक्निकली वीक हो गया अगर वो 1000 तोड़ता है तो। अब ट्रेड का 1153 में 150 रुपए का है, 150 रुपए लगाएंगे भी नहीं। तो अगर लगाना है तो 1000 के नीचे लगाइए स्टॉप लॉस। अगर टर्न होगा तो बोला ठीक है, मैं 4 डिजिट टू 3 डिजिट आ गया, मैं निकल जाऊं। अदरवाइज कंटिन्यू होल्डिंग इट, बढ़िया स्टॉक है। जो कंसोलिडेशन हुआ है ना, उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला है वो थोड़ी अभी रोकेगा 1154 पर। ये तो हायर जोन देखेंगे इसमें टाटा मोटर्स में। करेक्ट। सो यू शुड कीप ऑन होल्डिंग मिस्टर सुनील, एंड इफ यू वांट टू पुट स्टॉप लॉस देन इट शुड बी बिलो 1000, अदरवाइज नो नीड। चलिए अगला सवाल एक और लेते हैं। ऋषभ का है, ऋषभ शर्मा कानपुर से। ऋषभ जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टीवी तो बंद करो अपनी, पहले वॉल्यूम म्यूट करो। ओ सर एक सेकंड। हाँ जी, वॉल्यूम बंद कर दिया सर। हाँ आप बताओ सवाल। नीरज जी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली बस पूछना ये था कि मेरे पास जियो फाइनेंशियल के 800 शेयर है और इंडिया फर्स्ट बैंक के 1700 शेयर है। कौन से बैंक के? इंडिया फर्स्ट? इंडिया फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट यार। हाँ IDFC फर्स्ट के 1700 शेयर है। तो लेकिन मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही लिए, मतलब मेरा शॉर्ट टर्म कोई व्यू नहीं है। और क्या SBI में इस कंडीशन में भी परचेज कर सकता हूँ मैं? SBI में करंट भाव पर क्या इतना बैंक और फाइनेंस में क्या है बुलिश हो इतना? जी सर, ये बैंकिंग और फाइनेंशियल वाले ही क्यों इतना अच्छे लग रहे हैं भाई? SBI अभी IDFC सर बैंकिंग में थोड़ा सा वो है, फाइनेंस में एक्चुअली मेरे पास सोलर सेक्टर के भी कुछ शेयर हैं। लेकिन बस मेरे क्वांटिटी इन्हीं में नंबर ऑफ ज्यादा थे, तो मैं अभी इनसे इसीलिए पूछ रहा था। ओके क्या करते हो आप? मैं कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस में रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। अच्छा, तो थोड़ा बहुत अंदाजा आपको रहता है कि देश दुनिया हाँ, में मैं क्या चल एक्चुअली रहा थोड़ा है? पढ़ता रहता हूँ रात में,
कुछ अभी कंपनीज मैंने शॉर्टलिस्ट करी हुई हैं। एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो देखने का तरीका ये रहता है जिसमें एफआईज की होल्डिंग, बीआईज की होल्डिंग एंड प्रमोटर 50 देन ग्रेटर देन होते हैं, मैं उन्हीं में थोड़ा परचेज, क्योंकि बहुत लेट इन्वेस्टमेंट्स हूँ तो इसलिए बस मैं थोड़ा देखता तो यार इस लिहाज से तो आईटी कंपनी आप कभी खरीदोगे ही नहीं, वहां तो प्रमोटर नहीं, 5-10% होता है। नहीं आईटी का भी खरीद रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ अच्छा बताओ, एचडीएफसी बैंक का प्रमोटर कौन है? नहीं, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन एचडीएफसी बैंक का मेरे पास 15 शेयर है। जी। आज का होमवर्क है आपका, रात में आज पढ़ना कि एचडीएफसी बैंक का प्रमोटर कौन है, फिर हम लोग कभी बात करूंगा। ठीक है सर, मैं बिल्कुल श्योर पढ़ूंगा। और यही पढ़ना ये कि इस समय आईटी शेयर्स में कितनी प्रमोटर होल्डिंग होती है। चलो खैर, पहले आप जवाब लेते हैं आपके। गावा सर, जियो फाइनेंस 800 शेयर 360 पर क्या करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। अब 400 अपने ये जब एक ध्यान था, मुझे लोअर सर्किट मिला था, उस समय मैंने रेकमेंड किया था, उसमें कहा था इसका डबल हो जाएगा, और डबल तो हो ही गया, 400 के करीब चला गया, फिर एक गिरावट आ रही है। लेकिन ये स्टॉक मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। पहला टारगेट रहेगा 500 को पार करने में थोड़ा दिक्कत लगेगी, और एक बार 500 पार कर लेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1000। देखिए ये लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा, क्योंकि जियो फाइनेंस में इट्स अ होल्ड। लेकिन मुझे आपको एक टेक्निकल सवाल देना है, आपका इसका डिस्क्लोजर तो आप दोगे, अगर आपके अगर मैं ऑन बिहाफ ऑफ यू अगर मैं दे दूं तो चलेगा या आपको देना पड़ेगा? नहीं, आप भी दे सकते हैं सर, आप पार्ट है हमारे। ये तो मजाक की बात थी, मतलब आपको देना पड़ेगा जियो फाइनेंस का। बिल्कुल, तो पहले डिस्क्लोजर देते हैं। इसका डिस्क्लोजर ये है ऋषभ जी या बाकी जो लोग सुन रहे हैं कि जो जियो फाइनेंस है ना, ये सेम ग्रुप की कंपनी है, रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, और जो चैनल आप देख रहे हैं ये भी रिलायंस ग्रुप का है। तो हमारा व्यू हो सकता है बायस लगे आपको, या गावा जी का व्यू बायस लगे, तो आप किसी और से भी एक राय जरूर लीजिएगा। हमारी राय ये जो है हमने आपको बताई। अब अगला सवाल गावा जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1700 शेयर लिए रखे इन्होंने। ये स्टॉक भी बढ़िया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करीब 75 के आसपास बाउंस जो मिला, अराउंड 70 जोन से बाउंस मिला है, यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए, वो करीब ले जा सकता है 85 के आसपास। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक भी होल्ड है, होल्ड करना चाहिए। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्टिव मोड पर है, करेक्शन में खत्म हो जाएगा जाएगा, तो इट्स अ होल्ड। ओके, और तीसरा है इनका कि क्या करंट प्राइस पे एसबीआई खरीदें? एसबीआई देखिए, एसबीआई खरीद सकते हैं, लेकिन इसका नजरिया लंबा होना चाहिए। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, साइडवेज जोन पर है, 872 भी जा सकता है, इसका लक्ष्य होना चाहिए 1000 का, तब खरीदिए। फिर नीचे ऊपर आएगा तो आने दीजिए, फिर घबराइएगा मत। अगर स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाइए 850 का, कंटिन्यू होल्डिंग है। ओके ऋषभ जी, सुना आपने? सुन लिया मैंने सर। तो थैंक यू नीरज जी। हाँ, एक चीज खाली ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो में एक ही सेक्टर का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। 3 तो आपने यही पूछे, बता रहे हैं आपके पास एचडीएफसी बैंक भी है, तो किसी भी सेक्टर का बहुत कंसोलिडेशन नहीं होना चाहिए। इसमें यार रुक लेट आएगा, आवाज ही नहीं आई तुम्हारी। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट, अब समय हमारा बढ़ रहा है। दिनेश त्रेहन चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास एचएल के शेयर है 37 एट द रेट ऑफ 5555। कब लिए सर? आज ही कल में लिए हैं क्या? नहीं सर, हो गए 15-20 दिन हो गए सर। ओके, 15-20 दिन टॉप बनाया तो उसी के आसपास लिया आपने? हाँ जी सर। तो क्या इरादा है सर? सर इसकी एवरेज की जाए, क्या किया जाए सर इसको? मेरे लॉन्ग टर्म का नजरिया है 1 साल का मिनिमम। ओके गावा सर, एचएल कम से कम 1 साल तो रखेंगे ये, लेकिन लिया इन्होंने 5 पंजे पर, 5555 पर, 4 पंजे पर। अभी क्या करना है इनको? एवरेज करेंगे इस प्राइस पे? अभी 5000 चल रहा है। 2 सवाल थे इनका, एक एवरेज करें या लॉन्ग टर्म करना है इनको। एक तो इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का, इन्होंने कहा 1 साल मिनिमम, 1 साल से ज्यादा कर लीजिए, और एवरेज करना है बिल्कुल करिए, एसआईपी कीजिए स्टॉक में, मेरे ख्याल से इसमें मुनाफा होगा। अभी इनको प्रोडक्शन का ऑर्डर मिला नहीं और प्रोडक्शन शुरू कर दिया उन्होंने, और डिलीवरी बहुत फास्ट करते हैं, इनको तो ऑर्डर्स बहुत मिलेंगे इस नेक्स्ट 5 ईयर्स में, और डिलीवरी भी अच्छा करेंगे, तो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड स्टॉक टू होल्ड। एसआईपी कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक है और इसको आप होल्ड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर ले लिया आपने, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसआईपी करिए। आजकल डिफेंस चारों तरफ उसी का जलवा है, वही चल रहा है, तो कोई वैसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। गावा सर, एक सवाल एनटीपीसी पर आपसे पूछना है।
आज अच्छी रैली है इसमें, एक रिपोर्ट भी आई है जेफरीज की, काफ़ी ऊंचे टारगेट है। कैसा लगता है आपको एनटीपीसी? आज वॉल्यूम्स भी हैं और प्राइस ग्रोथ भी है। एनटीपीसी में ट्रेड कर रहा है 408, इसमें अच्छा आपको मिला है। 396 का कोई स्टॉप लगा चले और बाय एंड होल्ड करे तो भी 450, 450 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। लक्ष्य 500 का होना चाहिए, लेकिन उसके पहले जा सकता है बिल्कुल। तो इट्स होल्ड, किसी के पास है नहीं है तो ले भी सकते हैं, लेकिन कैश में मत, कैश में लीजिएगा, फ्यूचर्स या ऑप्शंस में अवॉइड कर दीजिए। अच्छा, एनटीपीसी लेना है तो कैश में लिए। एक स्टॉक है गावा सर, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, पीसीबीएल जिसका नाम हो गया है। इसमें मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत ही स्ट्रांग आई, तो शायद उसका असर होगा। 13% ऊपर स्टॉक 340 पे चल रहा है इस समय। पीसीबीएल ठीक लगता है आपको? ये बढ़िया लगता है मुझे। इसका जो करेक्शन आया था करीब 4 महीने का, उसके बाद जो अपमूव मिला है बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। 338 के आसपास ट्रेड करे, जो उसके लक्षण है उसके हिसाब से लगता है 400 तो पार कर ही लेगा, मैटर ऑफ टाइम, और हायर जोन देखेंगे। करेक्शन से जो बाउंस मिला है बढ़िया मिला है स्टॉक में। पीसीबी फिलिप्स कार्बन होल्ड, बाय, स्टॉप बिलो 310, कंटिन्यू होल्डिंग इट फॉर 400। और कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज 10% ऊपर है, 4700 रुपए पर स्टॉक पहुंच गया सर। बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया स्ट्रक्चर, बढ़िया ब्रेकआउट, जो सेटअप बना है बढ़िया बना है। 4697 नियर टर्म में 5000 वहां तक चला जाएगा। ट्रेडिंग बेड भी बनता है, मतलब 2, 4, 5 दिन में 5000 तक मेरे ख्याल से दिखना चाहिए कैंप्स। बाटा नहीं चल रहा सर, 1500-1600 रुपए बहुत दिन से टहल रहा है। कौन सा? बाटा ने पिछले हफ्ते मुझे रडार में आया था, अच्छा अप मिला था मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले। 1598 पे ट्रेड कर रहा है, इसका टारगेट 1700 होना चाहिए। नीचे ऊपर आएगा, आज थोड़ा डेट मिल रहा है, लेकिन फिर एक अप मिलेगा इस स्टॉक में, बाटा में मिलना चाहिए। ओके गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत सारे दर्शकों की मदद करने के लिए। उनकी